दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो टॉपिक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप जिस जिस चीज़ से भी डरते हैं, माइंड उसी चीज़ को जो है ना ढूंढता रहता है। तो इस टॉपिक का जो है ना, आज हम इस पे बात करेंगे। पहले चैलेंजेस क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है चैलेंज में। हम चैलेंज ये फेस कर रहे हैं ये चीज़, तो प्रॉब्लम्स को चैलेंज में, फिर उसके बाद क्यों होता है ये चीज़, फिर उसके बाद इसका सल्यूशन क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से उसको सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइंड से रिलेटेड, ओसीडी से रिलेटेड जितने भी समस्याएं, जितने भी चैलेंजेज आप आती है, तो मेरा प्रयास रहता है कि टॉपिक पे वीडियो बनाने का। और हम इसी चीज़ पे जो है कि यहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और आपका ओसीडी से रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड, कोई मानसिक समस्या से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो है कि वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो है, जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं, वही चीज़ को माइंड क्यों ढूंढते रहता है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, जो प्रॉब्लम आपके फेस कर रहे हैं। अगर कोई गॉड से रिलेटेड कर रहा है, तो उनको बार बार जो है कि जब भी गॉड के पास जाएगा या गॉड से रिलेटेड ही बार बार विचार आता है, उनको वो चीज़ ढूंढते। कुछ भी आप कुछ करने जाते हैं तो माइंड में वही गॉड से रिलेटेड आ जाता है। किसी को गंदगी से रिलेटेड है तो बार बार वही गंदगी जो है कि उनको दिखाई पड़ने लगता है, परेशान करने लगता है, डर घबराहट चिंता उत्पन्न करने लगती है। किसी को काउंटिंग से रिलेटेड है तो कोई भी काम को करेगा तो उतना बार उनको काउंट करना पड़ेगा। मतलब जो है कि जिस चीज़ से आप डरते हैं, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ से आप जो है कि चैलेंज होती है आपको, जिस चीज़ से आपके अंदर समस्या उत्पन्न होती है, माइंड भी उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी चीज़ को ढूंढता है। तो ये चीज़ को जो है ना, क्यों होती है, इसके बारे में थोड़ा आप चलिए जानते हैं कि इस ये क्यों हो पा रही है। क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड का एक नेचर होता है कि जिस चीज से आपको, जैसे एक प्रकार का कोई दोस्त है, ठीक मान लेते हैं एक दोस्त है आपका, आपको उस दोस्त के साथ रहना अच्छा लगता है। तो आप भी देखते हैं कि आप भी जब भी दिन भर में होता होगा तो उस दोस्त से बातचीत कर लेते होंगे, या जो है कि उस दोस्त के पास जाते होंगे। तो क्या करते हैं कि मतलब उसके साथ आपको रहना अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप उससे बातचीत करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपके माइंड में जो विचार आते हैं, जो आए हुए हैं, एक प्रकार का पैटर्न बन चुका है कि माइंड के, आपके लिए तो वो बुरा है कि आपको चिंता घबराहट परेशानी दे रही है, लेकिन माइंड के लिए वो जो है कि अच्छा हो गया है। क्योंकि आप आप जाने अनजाने में जो है ना, उसको जो है कि अच्छा आप जो है कि उसको बार बार रिपीट किए हुए हैं जाने अनजाने में। जैसे गॉड के बारे में जो है कि आपने कुछ मान रखा होगा, तो वो चीज़ बार बार रिपीट किए। माइंड के लिए तो जो चीज आपको बार बार रिपीट करेंगे वो उनको सच लगने लगेगा, वो उनके लिए अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, आपको डर लग रहा है। इसीलिए माइंड क्या करता है ना, माइंड जो चीज आप रिपीट करते हैं बार बार, वो क्या कहता है कि माइंड का नेचर क्या है कि आप जो भी चीज जो है कि बार बार करेंगे, बार बार रिपीटेशन आएगा, माइंड के लिए वो चीज अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आपके लिए भले बुरा हो, आपके शारीरिक रूप पर, आपके सोचने समझने पर भले बुरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माइंड को। आपको जो है कि आप जो चीज बार बार करेंगे, जो चीज को भी बार बार रिपीटेशन होगा, वो माइंड के लिए अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर क्या समझना है दोस्तों, क्यों हो रहा है कि जो आपको जो जिस चीज का डर लग रहा है, देखिए आपने कितनी बार उसको रिपीट किए होंगे अपने माइंड में, कितना बार जाने अनजाने में। आपको ये ओसीडी बीमारी, कोई भी बीमारी है, जाने अनजाने में लग जाती है। ना कि आप जानबूझ के थोड़ी, आपको कुछ माने उसकी वजह से ये सब चीज होने लगा। और मानने के लिए आपका जो सोशल आपका सामाजिक जो है, जो आसपास रिलेटेड हैं, फैमिली हैं, सब चीज है, वो कहीं ना कहीं कुछ बिलीव बताए होंगे, आपने उसको मान लिए होंगे। कोई बोल देगा मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, आपने मान लिया। कोई बोल दिया बिल्ली रास्ता काट दिया, उससे नहीं जाना चाहिए, आपने वो मान लिया। कोई बोल दिया छींक देता है तो जो है कि आपने वो मान लिया। जिसके कारण से क्या होता है कि आपके माइंड में क्या बना, बिलीव बनना चालू हो गया कि सुन, इस दिन ये नहीं करना चाहिए, वो चीज। तो आपने क्या किया, उस बातों को मान लेते हैं। मानने के कारण से आपको क्या होता है कि माइंड के अंदर जो जो चिंता घबराहट जो
वो फिर जो है कि कोई चीज़ आप मंगलवार को कुछ करने जाएंगे या तो फिर आपको डरने लगने लगेगा। मतलब हम डेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी दिन आप पकड़ सकते हैं। कोई हम ऐसे बहुत सारे आदमी को भी देखे बोलते हैं आज का दिन मत करो, ये काम अशुभ हो जाएगा, कल अच्छा दिन है कल कर लेंगे। यार दिन तो दिन है, क्या चीज यही चीज कहते हैं कि कोई भी आपका आदमी है, कोई भी चीज जो है कि हमारे सोशल हमारे सामाजिक समाज में बहुत तरह के आदमी रहते हैं। तो वो चीज जो कुछ बताते हैं वो बिलीव आप बन जाता है। एक आदमी जन्म लिया हुआ है, किसके बात पे भरोसा करेगा? समाज के ही बातों पे तो भरोसा करता है, टीचर के बातों पे तो भरोसा करता है। तो सबके वो चीज भी कुछ बताते गए हुए हैं जो कि रियलिटी नहीं है। क्या है रियलिटी? क्या है? सोमवार मंगलवार क्या दिन का दिन है, किसी दिन भी काम स्टार्ट करे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि आपको जो कि समाज के लोग जो उनका बिलीव था, उनका बिलीव को आपने अपना बिलीव माना और वो बिलीव को बार बार रिपीट किया, जिसके कारण से आपको चिंता घबराहट और आपका माइंड जो है कि उससे डरने लगा। तो एक ओसीडी में तो एक तो सेरोटोनिन केमिकल भी होता है जिसके कारण से वो चिंता घबराहट होती है, और आपका बिलीव भी काम करता है कि आपने उस बिलीव पर ज्यादा जोर दे दिया। जिसने आपको बताया वो तो कम जोर दिया, उसको उतना चीज कोई नहीं, लेकिन आप हद से ज्यादा उसको बिलीव मानने लगे, जिसके कारण से वो चिंता घबराहट एक पैटर्न के रूप में एक जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, जिसके कारण से आपको ये चिंता घबराहट परेशानी होने लगी। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हो रहा है ये चीज, कि हमें जो ये चैलेंजेस आ रही है, माइंड उसी चीज को अट्रैक्ट करती है जिस चीज से आप डरते हैं। जिस चीज आपके लिए तो आपको तो डर लग रहा है, लेकिन माइंड के लिए वो चीज अच्छा है। अब समझ में आ रहा होगा मेरे अंदाज से आपको कि माइंड के लिए वो चीज, जो चीज आप बार बार करते हैं, रिपीटिशन में करते हैं, बार बार वो विचार आता है, माइंड के लिए वो चीज अच्छा है। माइंड को लगता है हमारे मालिक के लिए अच्छा है, तब तो इससे ये चीज कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए आपके आपको जो है कि डराती है, लेकिन आपको चिंता घबराहट देती है। तो यही चीज है कि इसलिए आप जो है कि माइंड आपको जो है अट्रैक्ट करती है उसी चीज को जिस चीज से आप डरते हैं, बार बार वही चीज लाते हैं, तो इसी चीज की अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पर जो है सोल्यूशन पे आते हैं, क्या करें कि इससे बाहर निकल जाए हम। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप उठाना है दोस्तों, ज्यादा कुछ भी भारी स्टेप नहीं करना है। पहले तो समझना है कि कॉपी कलम ले लीजिए और लिख लीजिए कि क्या क्या थाउट हमको बहुत ज्यादा आते हैं, क्या क्या चीज थाउट से हमें ज्यादा डर लगते हैं, क्योंकि क्योंकि वो और क्या क्या चीज हमारा जो कॉन्फिडेंस लो करती है, उस चीज को पहले कॉपी कलम माइंड में लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि लिखने का प्रयास कीजिएगा कॉपी कलम में आप, क्योंकि बहुत सारे जो है कि पहले हम भी माइंड में सोचने लगते थे कि ये चीज से हमें परेशानी हो रही है, लेकिन उसको कॉपी कलम पे आप लिखिएगा। कॉपी कलम पे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जानना है, तब उससे जान पाएंगे ओ हमारे माइंड में ये थाउट बार बार आते हैं। अब आपको समझना है कि क्या क्या थाउट बार बार आ रहे हैं। जब आपको समझ में आया कि ये गॉड से रिलेटेड ये थाउट आता है, जब भी हम गॉड के पास जाते हैं तो ये इस तरह का थाउट आने लगता है। ये चीज गंदगी से रिलेटेड हमें जब भी जाते हैं तो हमें गंदगी रहती नहीं, लेकिन फिर भी हमें दिखाई पड़ने लगती है। तो ये क्या करना है, कॉपी कलम पे आपको लिखना है दोस्तों। और जब आपको काउंटिंग से रिलेटेड है तो हमें कौन कौन नंबर से ज्यादा काउंटिंग जो है कि हमें माइंड जो है कि बार बार रिपीट आने लगता है कि हमको 8 बार ये करना चाहिए, 10 बार करना चाहिए, 20 बार, किसी को 50 बार। तो कौन नंबर काउंटिंग पे, वो चीज आपको कॉपी में लिखना है। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप पे तो जान गए कि लिख लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको दोस्तों, कि अब आपको समझने की बारी है कि माइंड अंडरस्टैंड करना है कि माइंड हमें इस चीज जो चीज आप लिखे हैं, डाटा बनाए हुए हैं, उस चीज से माइंड हमें डराती है, हमारा माइंड बार बार विचार लाता है। तो आपको क्या कर, आप अंडरस्टैंड कर लिए। अब कहना है कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, जिसके कारण से ये रिपीटिशन थाउट चल गई है। इसको अपने से हटा करके अब क्या करना है कि ये ओसीडी की बीमारी हुई है, ओसीडी की बीमारी हमें लगी है, जिसके कारण से ये विचार हमें बार बार रिपीट हो रही है। अब आप समझ गए कि ये विचार आएंगे ही। अब देखिए, अब यहाँ पर एक कंट्रोल भी आता है कि आपके पास जो है कि थाउट को कंट्रोल करने का, आप थाउट को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी विचार आ सकता है आपके माइंड में। अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो थाउट आ रहे हैं माइंड का एक रिपीटिशन बन गया ना, अब ये थाउट आएंगे, आप इसको रोक नहीं सकते हैं।
आप, क्योंकि ये ठाउट तो जो आपको ये बहुत दिन से पैटर्न बनी हुई है ना, ये तो आएंगे। अब ये आएंगे, अब इस पे वैल्यू देना है या नहीं देना है वो किसके हाथ में? वो 100% आपके हाथ में है दोस्तों, 100%। उसमें एक रत्ती भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, 100% आपके हाथ में। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाकर के धीरे धीरे आपको ये परेशानी आपके साथ आपके मुट्ठी में आ जाएगा, आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन डिसीजन लेना होगा आपको यहाँ पर कि हाँ, विचार कोई भी आए वो मेरे हाथ में, वो मेरे पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या उस पर वैल्यू करना है नहीं करना है उसका डिसीजन 100% हमारे हाथ में। ऐसे बोले आपके हाथ में है, 100% आपके हाथ में, ये चीज आपको करना है। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, जब ये ठाउट आपको ये चीज समझ में आ गया कि विचार कोई भी आए तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, डिसीजन जो है कि उस पर क्या उसको वैल्यू देना है कि नहीं देना है वो हमारे हाथ में है। तो उसको क्या करेंगे आप? अब जो है कि आप क्या करेंगे उसको समझिए। उसको उसके ऊपर जो है ना शुरुआती लेवल पे आपको क्या करना है कि उसको जो है कि वैल्यू नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है, जो कि आप कर भी रहे होंगे मेरे अंदाज से। लेकिन आपको क्या करना है कि कब करना? जबकि आपको समझ में आ जाए कि विचार जो है कि पैटर्न के रूप में आएंगे, क्योंकि ये माइंड का एक पैटर्न बन गया है। लेकिन हम समझ गए हैं कि हमें ये ठाउट से डर लग रहा है, ये चीज बार बार रिपीट आने वाली है, तब अब इसको 100% इग्नोर करना वो हमारे हाथ में है। उसको जो है कि वैल्यू नहीं देना है, अब उसको जो है कि इग्नोर करना है, उसको जो है कि समझ लेना है कि ये ओसीडी का ठाउट है जिसके कारण से ये विचार आ रहा है। तब देखेंगे आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो गया था वो भी आपका इंक्रीज होने लगेगा। धीरे धीरे आप जो है कि जो है कॉन्फिडेंस आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाएगा दोस्तों। आप इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए, देखेंगे आपके अंदर 100% चेंजेस आएंगे दोस्तों। अगर आपको अगर चाहते हैं हमसे बात भी करना तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहता है, वहां से हमें बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? आप सोल्यूशन भी आपके हाथ में है, प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया होगा, और क्यों आता है ये भी चीज समझ में आ गया होगा, क्या सोल्यूशन है ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ से भी आपके साथ हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करते हैं अपने से निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, जिससे आप इससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। तो आशा करते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही हेल्प करेगी ये वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।